Hi friends, this is Umesh Singh Vaid. Today I am here to teach you sentences, different types of sentences. और उनको बनाने के लिए सबसे easy तरीका, the easiest method, easiest way how to make a sentence. In order to make any sentence, we need to understand what kind of sentence is that. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरीके का सेंटेंस है और उसको आसानी से बनाने का क्या तरीका है, उसमें क्या क्या ज़रूरत है ताकि वो सेंटेंस आसानी से बन सके। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें पॉइंट ध्यान में रखनी चाहिए सेंटेंस बनाते समय। आइए हम कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे हमें आसान हो जाएगा कि हमें सेंटेंस आसानी से कैसे बनाना है। तो आइए हम देखते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा है सेंटेंस। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स के हैं, देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लेट्स सी, आइए हम देखें। पहला जो सेंटेंस है वो है मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, वो सब कुछ हम आज देखेंगे, जो कि हमें बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा और बहुत आसान हो जाएगा। पहले हमें देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या है। मैं स्कूल जाता हूँ। किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें देखना है कि वो सेंटेंस एंड किस चीज़ से हो रहा है, उसका एंडिंग पार्ट क्या है। यहाँ पे लिखा है मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ता हूँ। हमें मालूम है, हमने टेंस अगर पढ़े हैं और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, जहाँ पे भी ता हूँ, ते है, ती है से सेंटेंस एंड होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसमें पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। दूसरा हम देखेंगे, और इसकी जो ट्रांसलेशन है मैं स्कूल जाता हूँ, वो कहता है आई गो टू स्कूल। फिर जो सेकंड सेंटेंस है मैं स्कूल में हूँ। मैं स्कूल में हूँ, ये सेंटेंस जो है इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हो रहा था। वो स्कूल जा रहा है, जाता है मतलब वो काम करता है। जाना एक वर्क है, एक्शन है। और यहाँ पे क्या है? मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। तो ये सिर्फ उसकी स्थिति बता रहा है, उसकी परिस्थिति बता रहा है कि वो कहाँ पर है, स्टेट ऑफ बीइंग। तीसरा जो हम सेंटेंस लेंगे वो देखेंगे मुझे स्कूल जाना चाहिए। मुझे स्कूल जाना चाहिए। अब ये जो सेंटेंस है ये कैसे खत्म हो रहा है? ना चाहिए से खत्म हो रहा है, ना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या है? हूँ। तो ये तीनों जो सेंटेंसेस है वो डिफरेंट तरीके के हैं। पहला सेंटेंस हम कैसे कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा मैं स्कूल में हूँ, वो क्या कर रहा है ये नहीं है, वो कहाँ है ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग। तीसरा क्या है? मुझे स्कूल जाना चाहिए। अभी वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक सजेशन है उसके पास, जो वो कह रहा है अपने आप से कि मुझे जाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आइए हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट दिमाग में रखने चाहिए ताकि वो आसानी से हम सेंटेंस बना सके। आइए हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। मैं फिर से वही सेंटेंस लिखता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ओके, अब हम इसको देखेंगे। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें क्या चाहिए कि हम इसको सही से समझ सके कि इसका जो परफेक्ट ट्रांसलेशन है, जो ही इसकी करेक्ट सेंटेंस ही बनेगा, तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहले हमें जो देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो वाक्य है किस चीज़ से अंत हो रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? ता हूँ। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है, पार्ट है, वो ता हूँ से खत्म होता है। तो हमें ये पता चल गया ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, हमें टेंस का पता चल गया। अब पहली चीज हमने क्या देखा? टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा
है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें किसी भी सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि किस चीज के बारे में या किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे मैं स्कूल जाता हूं, यानी मेरे बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, मैं। दूसरा चीज हम क्या देखेंगे, किस के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, दूसरी चीज। तीसरा हम क्या देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, हमें पता चल गया मेरे बारे में बात हो रही है, मैं स्कूल जाता हूं। अब देखते हैं कि क्या बात हो रही है, स्कूल जाना। तीसरी क्या बात, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया है ना, किसके बारे में बात हो रही है। तो अब सब्जेक्ट के बारे में हमें सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, के बारे में क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। तीसरी चीज हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद जो चौथी बात है वो आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम ये देखेंगे हमें क्या मिल गया, कौन सा टेंस है, किसके बारे में बात हो रही है, और सब्जेक्ट हमें मिल गया। अब क्या बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, तो हमें क्या क्या मिल गया, कौन सा टेंस है। और एक चीज और हमें इसमें देखनी है कि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो क्या है, उसको हम ले सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन है, नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना ही नेगेटिव, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए, हमें इतनी सारी चीजें मिल गई। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आइए हम इसको मिटाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SES IS जुड़ जाता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब के साथ SES IS लग जाता है। आइए हम देखें इस सेंटेंस को। आई हेल्पिंग वर्ब इसमें होती नहीं, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में IES S और ES जुड़ जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होती, तो क्या है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और INU इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो मैं स्कूल जाता हूं, क्या हो जाएगा, आई गो टू ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ये हमारा एक तरीका है जिससे हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या देखा कि कौन सा टेंस है, जो कि हमें पता चलता है कहां से वाक्य कहां पे अंत हो रहा है, किससे अंत हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव तो नहीं है, इसमें क्वेश्चन तो नहीं है, इंटरोगेटिव तो नहीं है, तो पॉजिटिव था। पॉजिटिव का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES IS लगता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल। अगर हमें इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो हम बनाएंगे मैं स्कूल नहीं
जाता हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा हम देखेंगे। जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। आई, क्योंकि ये आई है, आई और यू को प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई होप कि आपको ये सेंटेंस थोड़ा समझ आए हैं और आगे भी हम इसके और पार्ट्स को देखेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक द वीडियो and subscribe my channel. Thank you so much.